नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर से बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लास का जो 11th क्लास है उसका। हम लोग एक साइंस में केमिस्ट्री में अगर एक चैप्टर देखते हैं वो है परमाणु का संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना है तो उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, तो क्वांटम संख्या क्या होता है सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा। तो क्वांटम संख्या क्या होता है कि जिससे हम परमाणु की उसकी स्थिति, आकार, उसका ऊर्जा के बारे में पता लगा सकते हैं, वही क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो क्वांटम संख्या के माध्यम से ही हम लोग इसको पता लगा सकते हैं। तो क्वांटम संख्या के कुल मिलाकर 4 प्रकार होते हैं। हम सभी को पता नहीं होगा क्या कि हम लोग न्यू है ना थोड़ा सा, तो देख के ही बताना पड़ता है। तो क्वांटम संख्या कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसमें से सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और इसको जो है हम लोग एन से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जिसकी मदद से हम लोग इसके आकार, ऊर्जा के बारे में पता लगा सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से। ठीक है, स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं, यही होता है मुख्य क्वांटम संख्या। और ये जो होता है इसका शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। मतलब प्राकृतिक संख्या ही होगी, 1 2 3 4 भी होगा। एन, इसको एन से निरूपित करते हैं तो एन बराबर इसका ले लेंगे तो 1 2 3 4 होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है कि वह संख्या जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का पता चलता है। तो इसमें दिशा सिलेक्टेड भी हो सकता है। हम लोग इसको ऐसे सोचते हैं क्या है कि दिगंशी बोल रहा है तो इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें उपकोष आप सभी को पता ही होगा। SPDF जो है हम लोग प्रतीक इसका लिखते हैं तो होता है। तो हम लोग इसको आसानी से L से निरूपित करते हैं। ठीक है, N से निरूपित करते हैं। 0 से -1 तक का इसका मान हो सकता है। ठीक है, ये N के मान पर डिपेंड करता है। जो ऊपर हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या देखें उस पर डिपेंड करता है L का मान। ठीक है, इस पर अगला जो हम लोग देखते हैं वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है, जब हम लोग नाम से पता चल रहा है कि आकर्षण से स्थिति से रिलेक्ट करेगा तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है कि जिसके द्वारा ऊर्जा यानी उपकोषों के कक्षकों का पता चलता है कि वो कौन सा कक्षा में ये पता चलता है, तो हम लोग इसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और इसको जो है हम लोग M से निरूपित करते हैं और इसका जो मान होता है M बराबर वो L से निरूपित करता है। L से L के मान पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है जो भी है। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम लोग देखें दिगंशी में क्या होता है कि वो मुख्य क्वांटम संख्या वाले मतलब N से निर्भर रहता है, N पे निर्भर रहता है। और ये जो होता है चुंबकीय वो दिगंशी वाले पर निर्भर रहता है। ठीक है, उस पर अगला जो हम लोग देखेंगे वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक की स्थिति का पता चलता है, इसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो इसे हम ऐसे निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 तरह का घूर्णन हो सकता है चक्रण। एक घड़ी की दिशा में घूमते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कह सकते हैं। ऐसे घड़ी ऐसे घूमता है तो हम लोग कह सकते हैं उसको क्लॉकवाइज कह सकते हैं। और जो वर्मावर्त होता है इसको हिंदी में कहेंगे तो थोड़ा दूसरे लगता है, तो कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में बैस है। ठीक है, इसको हम लोग वामानाथ कह सकते हैं हिंदी में। तो बेहतर है कि हम लोग इंग्लिश में ही बोले तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले बता दिए हैं। और ये जो मान होगा हम लोग डिपेंड करेगा M के मान पे, जो हम लोग इससे पहले लिए चूँकि क्वांटम संख्या इस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग जो है इसका मान अगर निकालते हैं S के मान 2 हो सकते हैं, मतलब 2 है, एक है +1/2 और एक होता है -1/2 का मान। अगर वो क्लॉकवाइज होगा जैसे कि दायां साइड से तो होगा +1/2 और तथा इधर से होगा बायां साइड से तो होगा -1/2। ठीक है, उसके लिए चिन्ह क्या होता है, हम लोग जब भी चिन्ह लगाते हैं प्लस वाला के लिए हम लोग ऊपर साइड तीर लेते हैं और माइनस वाला के लिए हम लोग नीचे साइड तीर लेते हैं। तो इससे जाहिर हो जाता है कि हम लोग का जो है माइनस में है मान की प्लस में है। तो ये था हम लोग का बेसिक टाइप में लगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो बताया। और भी है इससे रिलेटेड बताने लायक क्वांटम संख्या से रिलेटेड, मुख्य दिशा से मुख्य क्वांटम संख्या से दिगंशी से रिलेटेड, जो कि हम सभी जो है अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में जाके नहीं पढ़ सकते। अभी जो हम लोग जो डिस्कस किए वो थोड़ा शॉर्ट में था। हम लोग थोड़ा सा एक हिसाब से खुल रहे हैं धीरे धीरे करके। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे थे जो हो सकता था। ठीक है, तो इतना से भी हम लोग कर लेते हैं ना तो खुद से थोड़ा मोड़ा कर लेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं
मुझे आशा है आप सभी को कुछ ना कुछ तो न्यू नॉलेज मिला होगा। तो ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे, तो न्यू नॉलेज से लेकर आप सभी को बहुत फायदा होगा। तो ऐसे कीजिएगा, मिलते रहेगा ऐसे ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो लेकिन